इस शख्स का नाम विपिन है। पुलिस कस्टडी से भाग रहा था, पुलिस ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि विपिन ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, वह भी अपने 6 साल के बेटे और पत्नी की बहन के सामने। ग्रेटर नोएडा की इस घटना का जिक्र इन दिनों पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस वायरल हैं। एक में आरोपी विपिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए दिखता है। वहीं मृतका निक्की की बहन कंचन का आरोप है कि आरोपी विपिन ने घर पर तेजाब जैसा कुछ लाकर रखा था। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। दहेज की वजह से विपिन ने अपनी पत्नी को मार डाला, यह बात निक्की की बहन भी बताती हैं और 6 साल का बेटा भी गवाही देता है कि उसके सामने उसकी मां को मार दिया गया। पर जब आरोपी के पैर पर गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, सवाल पूछा गया कि उसे कोई पश्चाताप है, वह मारपीट क्यों करता था, तो बड़ी बेशर्मी के साथ विपिन जवाब देता है। और क्या कहता है सुनिए। पछतावा है? पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। असल में जब मृतक निक्की के माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया है, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि आरोपी विपिन का एनकाउंटर कर दिया जाए और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। और इसके बाद हुआ पुलिस का एक्शन। इस पर पुलिस कहती है कि विपिन ने जिस दुकान से थिनर खरीदा था निक्की को जलाने के लिए, वहां से बरामद करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, तभी आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली, भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान एक्शन में आरोपी विपिन के पैर पर गोली लग गई। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। इस पर मृतक निक्की के पिता ने कहा कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आपको इस केस की डिटेल्स बताते हैं। साल 2016 निक्की की विपिन से शादी हुई। आरोप है कि विपिन और उसके घर वाले निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, वो मारपीट करते। 21 अगस्त को भी ससुराल वालों ने 35 लाख रुपए लाने को लेकर निक्की के साथ मारपीट की। महिला के पति और सास ने पीटा। इस पूरी घटना की प्रत्यक्षदर्शी खुद निक्की की बड़ी बहन कंचन है। दरअसल दोनों बहनों की 2016 में एक ही घर में शादी हुई थी। निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से। कंचन की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में 21 अगस्त को मारपीट वाली घटना का जिक्र है। इसके साथ ही कहा गया है कि जब कंचन अपनी बहन को बचाने गई तो उनके साथ भी मारपीट हुई। कंचन के मुताबिक विपिन ने उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके चलते वह बेहोश हो गईं। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारे साथ भी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते, हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात ये 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेज दिया सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चाटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरा यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती सच में। इस केस में निक्की की मां का भी बयान सामने आया है। वह कहती हैं कि उनकी बेटी के साथ 7 साल से अत्याचार हो रहा था, पर वह गुर्जर समाज से आते हैं। वो कहते रहे कि कोई रास्ता देख लो, पंचायत में फैसला कर लो, और यह सब कुछ चलता रहा।
बेटी के साथ तो 7 साल से अत्याचार हो रहा थे, पर वो जैसे हमारा समाज है, गुजर समाज है, कुछ देख लो, पंचायत है, बीच में फैसला अकब न होगा, मैं सॉरी मांग रहा हूँ, गलती मांग रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही चला। पिछले साल बिटिया के साथ फिर मार पिटाई की है, 11 फरवरी को करी थी, सास ने मारी थी, बेस ने मारी है, जो मैं मानी है जो लड़की के लिए। फिर लेके आए थे हम घर पे, फिर उसके बाद समाज फिर आया, फिर बोला कुछ नहीं करता लड़का, भाई याद करता है, लड़की राजी करता है, कुछ न करता है। पुलिस ने विपिन के घर वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इसमें देवर रोहित, सास दया, ससुर सतवीर और ननद शामिल हैं। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। मृतक निक्की की मां की बातें उनको चुभनी चाहिए, जो कह रहे थे कि पंचायत करा लो, बातचीत से समाधान निकाल लो, और जो अपनी बेटियों को शादी के बाद सलाह देते हैं कि अब वही तुम्हारा घर है। आप अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पहुंचाइए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। नमस्ते।